हेलो क्यूरियस पीपल्स। तो क्या आप सब लोग इंग्लिश पॉडकास्ट सुनते हो लेकिन समझने में दिक्कत होती है? तो आप सही वीडियो पे हो। इस चैनल पर मैं इंग्लिश पॉडकास्ट की हिंदी समरीज लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास वाली बातें करेंगे और इसके लास्ट वीडियो में मैंने रियल एस्टेट की बातें की है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बियर बाइसेप्स चैनल पर अक्षत गुप्ता नाम के एक गेस्ट आए थे। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर्स और महाभारत, रामायण और बहुत सारे देवताओं के बारे में बताया है। और इसमें बहुत सारी बातें कवर की गई है। क्या भगवान एलियन है? क्या हनुमान जी अमर है? और बहुत सारी चीज़ें। तो इससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाय द वे ये हिंदी पॉडकास्ट था, इसकी मैं समरी लेकर आती हूँ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों की समरी होगी इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, हमारे हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि माइथोलॉजी क्या होता है? जो मिथ होता है उसको माइथोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ सत्य है, तो उसको सत्यालॉजी बोलना चाहिए, राइट? और जब रणवीर ने अक्षत से पूछा कि सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी, तो उसने कहा कि हिंदू धर्म के लोगों को सप्त चिरंजीवी और 10 अवतार दोनों एक ही लगते हैं। बोलो भाई कैसे? तो परशुराम इकलौते ऐसे भगवान है जो सप्त चिरंजीवी और 10 अवतार दोनों में आते हैं। तो अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। तो परशुराम का जिक्र तीनों लोक में हुआ है, चौथे लोक में भी होगा जब कली और कल्कि का युद्ध होगा। परशुराम के पिता का नाम जमदाग्नि ऋषि और माँ रेणुका थी, और उनकी माँ क्षत्रिय थी। तो वो दिखते ऋषि जैसे थे और उनमें क्षत्रियता भी थी। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब लोग त्रेता युग को तीसरा युग मानते हैं। नहीं, त्रेता युग दूसरा और द्वेता युग तीसरा युग है, तो ये याद रखना। और त्रेता युग 8,94,000 सालों का था। परशुराम भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु थे। एक बार भीष्म पितामह ने परशुराम को तीर मारा था और वो बहुत जोर से लगा था। तो भी परशुराम ने गुस्से हुए बिना भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया और चले गए, क्योंकि वो उनका ही शिष्य था और उनका शिष्य उनसे बेहतर हुआ तो उनको खुशी हुई। फिर सवाल पूछा गया कि आपकी रिसर्च पे सबसे डरावनी चीज़ क्या है? तो उन्होंने बताया सोल वाला मामला। तो चलो जानते हैं सोल वाला मामला क्या है। तो सोल वाले मामले में एग्जैक्टली ये है कि हमारे सोल की उम्र पहले से तय होती है, और हमारे सोल को कितने साल जीना है, कितने अवतार लेने हैं, वो सब हमारे कर्म पर डिपेंड होता है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आत्मा की कीमत 1000 ईयर है, तो 1000 ईयर में से अब आत्मा चूज करेगी कि उसको 50 साल के 20 बार अवतार लेने हैं या 10 बार 100 साल के अवतार लेने हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बूढ़ा आदमी बहुत बचपना करता है, और बचपन मतलब कि छोटा कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट बहुत मैच्योर बिहेव करता है। तो उसका एक ही कारण होता है कि वो जो बूढ़ा होता है उसकी आत्मा की उम्र शायद 300 साल हो, और जो कॉलेज स्टूडेंट हो उसकी आत्मा की उम्र 600 साल हो। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या भगवान एलियंस थे? जी, आपको इसका आंसर इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। हमारा भारत कितना विकसित हो रहा है, किसी को पता था
कि हम चांद पर जाएंगे, नहीं। तो हम आज से 200-300 साल बाद की बात करें तो हमें शायद एक प्लेनेट मिले जहाँ पे रहना शक्य है और वहाँ हमें इंसान भी मिले। शायद उनकी बोली अलग हो लेकिन हम उनके इशारे से समझ जाएंगे। तो उन्होंने हमें अच्छे से रखा तो हम उनको एक चिप्स का पैकेट देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी और शायद वो ज़माने के लोग थोड़े सदियों बाद इसको रिसर्च करके इसको बुक में डालेंगे और फिर उनके लिए भगवान पृथ्वी से आए थे ऐसा हो जाएगा। जैसे कि हमारे लिए स्वर्ग से आए थे वैसे उनके लिए पृथ्वी से आए थे। यस, तो ये है भगवान का एलियंस वाला मामला। अब बात कर लेते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी को कितने वरदान मिले थे वो जानते हैं। तो एक बार हनुमान जी छोटे थे और उनको लगा कि सूर्य एक फ्रूट है तो वो उसको खाने के लिए उड़े और ये इंद्र ने देख लिया तो उन्होंने उनका सबसे शक्तिशाली शस्त्र उठाया, वो था वज्र, और वो हनुमान जी पे फेंका। तो इससे हनुमान जी घायल हो गए और हनुमान जी थे वायुपुत्र। तो वायु देवता नाराज हो गए और उन्होंने पृथ्वी से या स्वर्ग से हवा छीन ली। तो वायु देवता को बनाने के लिए सब भगवान ने बारी बारी वरदान दिए लेकिन वायु देवता मान ही नहीं रहे थे। तो अंत में ब्रह्मा जी ने आके हनुमान जी को वरदान दिया कि वो अमर रहेंगे। लेकिन ये सब हुआ तब हनुमान जी छोटे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब शक्तियाँ तुम भूल जाओगे, जब तुम्हें राम जी मिलेंगे तब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का ज्ञात होगा और तभी तुम अपनी शक्तियाँ यूज़ कर सकोगे। लेकिन राम जी के आने से पहले ही हनुमान जी शिव से लड़े और गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन था उसको भी रेस में हरा के उसका घमंड तोड़ा। एक बार वो गुस्से में सुदर्शन चक्र भी खा गए थे। हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है और क्यों ना हो, वो अमर जो थे। तो एक बार कृष्ण और अर्जुन हनुमान जी को मिलने गए कि क्या आप हमारी महाभारत की युद्ध में सहायता करोगे। तो हनुमान जी ने कहा मैं आऊँगा तो युद्ध वहीं ख़त्म हो जाएगा और ये युद्ध का मेन पर्सपेक्टिव ही ख़त्म हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि आए हो तो खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। इसलिए उन्होंने वो जो रथ है सारथी रथ, उसकी ध्वजा, उसके फ्लैग पे बैठने का वचन दिया। और आपने देखा भी होगा कि जिसमें कृष्ण और अर्जुन बैठे और वहाँ जो ध्वज लगा होता है वहाँ पे हनुमान जी होते हैं। तो ये युद्ध शुरू हो गया और कर्ण जब तीर चलाता था तो वो रथ 2-3 फीट पीछे खींचता था और जब अर्जुन चलाता था तब उसका रथ 20-30 फीट दूर जो होता था। तो भी कृष्णा बहुत तारीफ करते थे, वाह वाह। तो अर्जुन कहला हमारे जैसा जेलस। तो वो बोला कि मैं तो उसका रथ 20-30 फीट दूर भेज रहा हूँ तो भी आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो राम जी ने कहा कि हमारे रथ में साक्षात हनुमान जी बैठे हैं तो भी वो रथ खींच रहा है पीछे की तरफ, तो देखो कि जब हनुमान जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। बात कर लेते हैं सप्त ऋषि की, लेकिन उससे पहले वामन अवतार की बात कर लेते हैं। पहले तो ब्रह्मा ने 4 वामन अवतार बनाए थे और उनको सब शक्तियाँ भी दी पृथ्वी लोक पे आके सबको ज्ञान देने की। लेकिन फिर उन्होंने सब रेडी हो गया तब उन्होंने बोला कि हमसे ये काम नहीं होगा। तो ब्रह्मा ने उनको श्राप दिया और फिर सप्त ऋषि 7 महान पुरुष की रचना की, उनको सब ज्ञान दिया और उनको इतना सक्सेसफुली ज्ञान दिया कि वो लोग पृथ्वी पे आके बहुत सारा काम कर सके। वेद उपनिषद और बहुत सारे ज्ञान की बातें सब सप्त ऋषि के द्वारा ही तो दी गई। कश्यप एक ऋषि थे, उनकी पत्नी कद्रु थी।
जब उनकी पत्नी ने उनसे वरदान मांगा तो उन्होंने बोला, तुम्हें 100 अंडे होंगे और 100 अंडों में से 100 सर्प निकलेंगे। तो आज भी सब सर्प कद्रू की संतान माने जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की मतलब पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए सप्तऋषि, बहुत सारे देवता और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। गंगा मैया भी पहले मनुष्य अवतार में आई थी हिमालय की पुत्री बनके, और फिर वो भगीरथ उनको ले गए मोक्ष प्राप्ति के लिए। इंडियंस ने ज्ञान तो बहुत फैलाया है, लेकिन वो लोग क्रेडिट लेने में बहुत पीछे हट गए थे क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही नहीं थी। जोक। फिर सुश्रुत की बात कर लेते हैं, तो वो क्या करते थे, उनके गांव में या गंगा नदी के किनारे जो भी लाश और जो भी आता था उनको लेकर उनकी सर्जरी, मतलब एक लाश में कान नहीं होता था और दूसरी लाश में होता था, तो वो एक कान निकाल के दूसरे में फिट करते थे। और ये सब उन्होंने टाइम टू टाइम सीखा और उसको नोट करते गए और फिर 27 वॉल्यूम बाहर पाड़े। लेकिन ये 27 वॉल्यूम अलग अलग कंट्री से घूम के हमारे इंडिया में लास्ट में आए प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर। बहुत सारे लोगों को तो धनतेरस क्यों बनाते हैं वो भी पता नहीं होता। उनको लगता है कि धन की पूजा, नहीं, धनतेरस मतलब माँ धन्वंतरी, शी इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए मनाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि लक्ष्मी माँ के लिए बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जन्म से मृत्यु तक 9 नंबर की कड़ी के बीच में ही होते हैं। तो जानते हैं ये 9 नंबर का महत्व और 9 नंबर क्या क्या होता है। मैथमेटिक्स में 9 का पहाड़ा ही सबसे इजी है। इसको कैसे लिखती है बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे इजी। 9 दुर्गा, 9 रस, 9 ग्रह पूजा, पृथ्वी से सूर्य तक का अंतर और बहुत सारे अंतर का अंतिम टोटल भी 9 ही है। डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री, सबका अंतिम टोटल 9 ही होता है। और हम लोग कुछ डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, हम रीडिस्कवर ही कर रहे हैं। 108 में पहला टेलीस्कोप बना और उसमें देख के बताया गया कि 9 ग्रह है। क्या हमको पता नहीं था कि 9 ग्रह है? हम तो बहुत पहले से ही मृत्यु के टाइम 9 ग्रह की पूजा करते थे। 68 CE में एक ब्रह्मगुप्त नाम के व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी। उनको बहुत लिखने का शौक था, तो उन्होंने लिखा कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही पृथ्वी का काम है सबको अपनी तरफ खींचना। और यही बात बहुत सालों बाद न्यूटन ने फिर यही बात उनकी मृत्यु के बाद 1150 CE में भास्कर 2 ने बताई। मतलब वो रीडिस्कवर कर रहे थे वो ब्रह्मगुप्त की बुक से, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख भी किया। 1600 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शोधा। हमने तो विमान पुराण भी लिखा है, उसमें हमने बहुत सारी बातें लिखी है कि कैसे विमान उड़ता है, कैसे बनाते हैं, सब प्रैक्टिकल। और नासा भी अभी हमारे विमान पुराण से रिसर्च कर रहा है कि मर्क्यूरी को फ्यूल की तरह से लेकर कैसे विमान उड़ाया जाए। हम इस वीडियो के लास्ट फेज पर है। अब बात करते हैं रावण की। लोग बोलते हैं कि रावण ने तो बस एक ही गलती की, सीता माता को उठाया, वो बहुत अच्छा था, ज्ञानी था। नहीं, रावण ने बहुत सारी गलती की थी। उसके 10 सर उसकी 10 गलती का प्रतीक है। मतलब बहुत सारी गलती, लेकिन वो उसकी मेन 10 गलती का प्रतीक है। Hope you like my video and you get value from my video. Please do like, share, subscribe, comment to my channel. Bye.